नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज हम आपके साथ एक ऐसी होम रेमेडी शेयर कर रहे हैं जिसके इस्तेमाल से चाहे कितना भी पुराना टाइफाइड क्यों ना हो, चाहे बीसों साल पुराना क्यों ना हो, उसको भी आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है, लेकिन इसे लेते समय आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा और इसी के साथ साथ आपको इसे बनाने का तरीका और इसे लेने का सही तरीका जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस और घरेलू नुस्खे हम हमेशा आपके साथ शेयर करते रहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी औषधि के बारे में जो कि आपको बहुत ही अद्भुत फ़ायदे देगी। ये जो होम रेमेडी है ये बनकर तैयार होगी पीपल की छाल से। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो पीपल की छाल ले ली है। पीपल की छाल को निकालते समय इस बात का ध्यान रखें, ये एक आस्था का प्रतीक है, तो इसीलिए जब कभी भी इसकी छाल निकालें तो किसी ऐसे पेड़ की छाल ना निकालें जिसका पूजन किया जाता हो। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। सड़क के किनारे या फिर कहीं भी खेत में आपको आसानी से ऐसे पेड़ खड़े मिल जाएंगे जिनकी पूजा नहीं की जाती है, तो आप ऐसे किसी पेड़ की छाल निकालें ताकि आपको मन में कोई शंका ना हो, कोई परेशानी ना हो। पीपल का पेड़ बहुत ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी छाल के बहुत ही अद्भुत फ़ायदे हैं। इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि आपके पेट को साफ़ करते हैं। इसी के साथ साथ जो महिलाएं गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं उनके लिए बहुत अच्छी होती है। सुजाक कफ दोष जो होता है उसके लिए बहुत अच्छी है, और डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी है, लिकोरिया के लिए बहुत अच्छी है, जो सांस के रोगी हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। यानी कि कुल मिलाकर ही इसका जो काढ़ा है वो सभी के लिए फ़ायदेमंद होता है। लेकिन आज हम इसे बनाने का एक ख़ास तरीका बताएंगे जो कि सिर्फ आपको टाइफाइड के पेशेंट जो होते हैं उनके लिए ट्राई करना है। इसके बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन इसे लेने का बिल्कुल सही तरीका है, आपने कहीं भी चूक नहीं करनी है। और एक बात का और ध्यान रखना है, अगर आप कोई दवाइयाँ ले रहे हैं टाइफाइड की पिछले कुछ समय से, चाहे कितना ही पुराना टाइफाइड क्यों ना हो, 1 साल पुराना हो, 2 साल पुराना हो या 10-20 साल पुराना क्यों ना हो, अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं तो पहले अपने चिकित्सक की सलाह ज़रूर लें, उसके बाद ही आपने इसको ट्राई करना है। और अगर आप दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं तो भी अपने आसपास में किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लें, क्योंकि सबके शरीर जो होते हैं ना वो अलग अलग प्रवृत्ति के होते हैं। किसी को कफ दोष होता है, किसी को वात दोष होता है, किसी को पित्त दोष होता है। तो अगर ऐसी कोई समस्या आपको है तो आप एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। लेकिन इस बात की गारंटी है, चाहे कितना भी पुराना टाइफाइड क्यों ना हो, हड्डियों को बुखार क्यों ना हो, ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगा। ये जो नुस्खा मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये हमारे हकीम जी का बहुत ही पुराना नुस्खा है, और इसे कई सारे पेशेंट्स के साथ उन्होंने ट्राई किया है, उनको काफ़ी आराम मिला है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सबको कोई नुस्खा हर एक को एक ही तरीके से काम करे। सबकी बॉडी पर उसका असर अलग होता है, क्योंकि सबका शरीर अलग अलग होता है, शरीर का जो तापमान है वो अलग अलग होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस काढ़े को आपको बनाना कैसे है। इसका काढ़ा बनाने के लिए यहाँ पर आपको लेना है 2 लीटर पानी, और इसी के साथ आपको इस्तेमाल करनी है यहाँ पर 1 किलो पीपल की छाल। इस बात का ध्यान रखना है, क्वांटिटी का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि इसे हम आगे जाके डिवाइड करेंगे उसी तरीके से ताकि आपको फ़ायदा करे कितनी बार लेनी है। तो इसके लिए क्वांटिटी बहुत ज़रूरी है। तो 2 लीटर पानी लेंगे और इसमें हम छाल को मिक्स कर देंगे। और एक बात का और ध्यान रखना है कि इसे ढककर ही पकाना है, और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही आपने पकाना है, हाई फ्लेम पर इसे नहीं पकाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसे गैस पर रख दिया है, गैस को कर दिया ऑन। अब इसे मीडियम फ्लेम पर आपने तब तक पकाना है जब तक जो है ये बिल्कुल अच्छे से 1 लीटर ना रह जाए, 2 लीटर पानी 1 लीटर ना रह जाए। तो ये देखिए मैंने इसे थोड़ी सी देर पका लिया है। अभी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा जो है पानी में रंग आ गया है, पीपल की छाल के जो सत्व होता है वो आ गया है। लेकिन अभी हमें इसे और पकाना है तब तक जब तक ये 1 लीटर ना हो जाए, तो इसे हम और पका लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे लगभग पका लिया है 20 से 25 मिनट तक, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर। और अब जो है ये आराम से आप देख सकते हैं 1 लीटर रह गया है। कम से कम 20 मिनट आपको आराम से लग जाएंगे इसको लो फ्लेम पर पकाने में। और 1 लीटर जब ये रह जाए तो गैस को बंद कर दीजिए और इसे जो है गुनगुना होने तक ठंडा होने दीजिए। लेकिन ध्यान रखना है प्लेट को इसके ऊपर ढक कर ही रखें। तो ये देख सकते हैं आप कि ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है, मतलब उतना ठंडा हो गया है जितना ठंडा आपको लेना है, गुनगुना गुनगुना आपको ये लेना है। तो ये हल्का गुनगुना सा रह गया है।
अब आपने क्या करना है, कोई स्ट्रेनर ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने छन्नी लगा दी है एक बर्तन के ऊपर और उसमें आप इसको छान लीजिए। तो सारा पानी जो है, जो काढ़ा है, वो हम नीचे छान लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे तरीके से छान लिया है। अब आप देख सकते हैं काढ़ा हमें मिल गया है, छाल अलग हो गई है और काढ़ा अलग हो गया है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, इसे लेने का एक ख़ास तरीका है, इसे आप बहुत ध्यान से समझिएगा। इसी के साथ जो ये बची हुई छाल है, इसे आपने फेंकना नहीं है। इसे आप धूप में चाहें तो धूप में, नहीं तो किसी सूती कपड़े पर बिछाकर इसे सुखा लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ काढ़ा बनाने के काम नहीं आती है। अभी इसमें काफ़ी सत है, ये आपके और भी बहुत सारे काम आती है। अगर आप कहेंगे कि इस छाल के क्या क्या प्रयोग और कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस छाल को बिल्कुल भी ना फेंकें। इसे आप किसी अखबार पे, किसी पेपर पे या किसी चीज़ पे, जब ये हल्की ठंडी हो जाए, फैला लीजिए और अच्छे से सुखा कर किसी पॉलिथीन वगैरह में बांध कर रख लीजिए। और आप चाहें तो इसका पाउडर बनाकर भी रख सकते हैं, अच्छे से सुखाकर, बहुत काम आता है। अब हम बात करते हैं अपने काढ़े के बारे में। तो आपने क्या करना है, आपने लेना है कोई एक बर्तन जिसकी वजह से आप इसको डिवाइड कर सकें। इस काढ़े को आपने 3 हिस्सों में बांटना है, क्योंकि आपने लेनी है 3 डोज, एक सुबह में, एक शाम में और एक अगले दिन सुबह। इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। कोई गंभीर साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन जो भी है मैं आगे एंड में वीडियो में आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपने इसको 3 हिस्सों में बांट लेना है और आपने 3 डोज लेनी है इसकी। कैसे लेनी है, आप अपने रूम में जाएंगे, वहाँ पर आपने इसकी एक डोज लेनी है, यानी कि जितनी भी मात्रा आपने ली है बराबर बांटकर, उसमें से एक हिस्सा हल्का गुनगुना सा आपने लेना है। उसके बाद आपने रूम में बैठकर इसको पीना है। पीने के बाद जितनी भी घर में रज़ाइयाँ हैं, जितने भी कंबल हैं, उन सब को ओढ़ कर पहन कर आपने बैठ जाना है और अच्छे से मुंह भी ढक के रखना है। ध्यान रखना है मुंह भी ढके रखें, ताकि आपको पसीना आए। जितना ज़्यादा आपको पसीना आएगा, उतना ही आपके हड्डियों के अंदर का जो बुखार है वो निकलेगा। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपको घुटन महसूस हो रही है तो हल्का सा मुंह आप अपना खुला कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात का भी रखना है कि जितना पसीना आपको आएगा, उतना ही आपका ज़्यादा ये जो रोग है वो दूर होगा। तो इसको आपने क्या करना है, खूब पसीना आ जाए, आपको कम से कम आधे घंटे तक उस रज़ाई में रहना है इसको पीने के बाद। जब आपको खूब ज़्यादा पसीना आ जाए तो आपने क्या करना है, धीरे धीरे करके रज़ाई को हटाना है और आधे घंटे तक उसी कमरे में बैठे रहना है, बाहर नहीं निकलना है बिल्कुल भी। कोई फ़ैन, कोई पंखा, कोई एसी, कुछ भी ऑन नहीं होना चाहिए आपका, यानी कि आपको कोई भी बाहरी हवा नहीं लगनी चाहिए। जब आधे घंटे के बाद आपका शरीर एकदम नॉर्मल हो जाए, तो उसके बाद आपने फिर इसी तरह का कोई भी एक गिलास ले लीजिए, कोई कप ले लीजिए। तो 1 कप आपने जो है पानी लेना है, गर्म कीजिए उसको। किचन में जाकर खुद कर सकते हैं आप। 1 गिलास पानी या 1 कप पानी आप गर्म कीजिए, उसमें बहुत थोड़ी सी चाय की पत्ती डालनी है आपने। इसी के साथ कुछ भी मीठा डाल सकते हैं उसमें, जैसे धागा मिश्री पाउडर या थोड़ी सी धागा मिश्री डाल लीजिए। और उसके बाद उसे 1-2 उबाल आने तक पका लीजिए। इसके बाद उसे कप में छान लीजिए और उसमें आधा नींबू का रस आप मिला लीजिए। इस काढ़े को बनाना है, यानी कि एक तरीके की ब्लैक टी आपने बनानी है और उसे लेकर अपने रूम में चले जाइए। वापस आपने अपने रूम में बैठकर उसे अच्छे से पीना है और आधा पौने घंटे के लिए उसी रूम में रहना है। इस बात का ध्यान रखें कि आपको बाहर की हवा बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। ऐसा ही आपने सुबह की डोज के साथ करना है, ऐसा ही आपने शाम की डोज के साथ करना है और ऐसा ही अगले दिन सुबह जब आप डोज लेंगे तो उसके साथ करना है। 3 बार आपने ब्लैक टी पीनी है आधे घंटे के बाद और साथ ही साथ बाहर की बिल्कुल हवा नहीं लगने देनी है, शरीर में पूरा पसीना आने देना है। और जिस दिन आप ये काम करेंगे, उस दिन जब भी आप ये काम करें, मतलब जो भी औषधि आप ले रहे हैं, उससे 2 घंटे पहले आपने खाना खाया हुआ हो, उसके समय पर आपका पेट भरा हुआ ना हो, या फिर अगर आपने खाना खाया है तो इसके 2 घंटे के बाद आपने इस औषधि को लेना है, इस काम को करना है। इसी के साथ उस समय पर जब आप ये औषधि लेंगे, किसी भी ठंडी चीज़ को आपने नहीं खाना है। कोई आइसक्रीम या फ्रिज की रखी हुई ठंडी चीज़ें आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है। और जब तक आप ये रेमेडी लेंगे, किसी फ़ैन का, पंखे का, एसी का, इसकी तरह का कोई भी चीज़ आप जो है उसके संपर्क में नहीं आएंगे। इन सब बातों का आपने ध्यान रखना है। अगर आप ये अच्छे से नियम के साथ कर लेते हैं तो 101% आपका टाइफाइड चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब किस किस को ये नहीं करना है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको इसे नहीं करना है, यानी कि जो महिलाएं बच्चों को फीड करा रही हैं प्रसव के बाद, उनको भी इसको नहीं करना है बिल्कुल भी। जो छोटे बच्चे हैं उनको नहीं करना है, 12 साल से छोटी उम्र के बच्चे हैं उनको आप नहीं दे सकते हैं इसको, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है।
आगे आप किस किस लोगों को दे सकते हैं, सभी को दे सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन इसके कुछ थोड़े साइड इफ़ेक्ट आपको हो सकते हैं। जैसे कि जब आप ये काढ़ा लेंगे तो मे भी हो सकता है कि आपको लूज मोशंस लगें, क्योंकि ये एक तरीके से पेट की सफाई भी करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा लूज मोशंस लगें तो आप तुरंत काढ़ा लेना बंद कर दें, आपको काढ़ा नहीं लेना है। अगर आपको नॉर्मल लूज मोशंस आते हैं तो आप काढ़े की जो ये रेमेडी है 3 डोज तक की आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है या आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो अपने चिकित्सक की सलाह लें, उसके बाद ही इस रेमेडी को करें। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा गारंटी के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि सभी की टाइफाइड की, हड्डियों के बुखार की, चिकनगुनिया की जो प्रॉब्लम होती है उसको बिल्कुल ठीक कर देगा। लेकिन बस ध्यान रखना है कि आपको अपने शरीर के तापमान के हिसाब से, अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से आपने इसको लेना है। उसके लिए आप किसी भी चिकित्सक से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी तरीके का किसी चीज़ से कोई रिएक्शन नहीं होता है, तो आप इजीली इसको कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अपने काम की लगी है, पसंद आई है, तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि महंगी महंगी दवाइयों की बजाय वो इन देसी नुस्खों को आजमाएं और अपनी बीमारी को जड़ से ख़त्म करें। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, ताकि सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिले, सभी को इससे आराम मिले। इसी के साथ मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाती है जब कोई मैं मेडिसिनल वीडियोस बनाती हूँ, ताकि मैं जानकारी पूरी अच्छे से आपको दे सकूँ, किसी को कोई नुकसान ना हो, कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो। इसके लिए वीडियोज़ ज़रूर लंबी हो सकती हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें कोई भी बेकार की बात आपको नहीं की जाएगी। सारी चीज़ें वही बताई जाएंगी जो रेमेडी से रिलेटेड है। तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।